आज 2023 का गणित का पेपर उत्तराखंड बोर्ड का हम सॉल्व करेंगे, जिसमें ये 2023 का पेपर है। इसमें जो है सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न पहला नंबर का होता है। इसमें हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला लिखा हुआ है निम्न में अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन अपरिमेय है, यानी इरेशनल नंबर। ये तो रेशनल है, परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। √2, √8, √16 हो जाता है और ये भी परिमेय है, तो अपरिमेय हो गई हमारी 2√2। इसको हम टिक कर लेंगे, ये हो गया 2√2। अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b/a। इसमें माइनस में b कौन है, यानी x का गुणांक है। x का गुणांक इसमें जो है 0 है और x² का गुणांक जो a होता है वो 1 है, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल हो गया 0। हमारे पास में इसमें इसका जो ऑप्शन हो गया ये आ गया 0 वाला। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो इसका 8वां पद मतलब कि n की जगह हम रख लेंगे 8। 3 × n की जगह हमने 8 रखा +1, ये हो गया 8 × 3 = 24 और 1 = 25, तो इसमें ऑप्शन हो गया थर्ड वाला 25। लिखा हुआ है sin a = 1/2, तो cos a का मान। sin a होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण मतलब कि लंब तुम्हारा है 1/2, कर्ण है 2। हम आधार निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आधार हो जाएगा बराबर √ कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग बराबर हो गया √ कर्ण है 2, 2 का वर्ग ऋण लंब है 1 का वर्ग, ये हो जाएगा √ 2 का वर्ग 4 ऋण 1 बराबर हो गया √3। तो अब cos a बराबर हो जाता है, cos a बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। अब आधार तुम्हारा कितना निकल गया? √3 अपॉन कर्ण है 2, तो यहाँ पर cos a की वैल्यू आ गई √3/2। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब इसके बाद बिंदु 4, 5 और 6, 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब इसमें x1 है 4 और x2 है 6, तो हो जाएगा 4 + 6/2 और y1 है हमारे पास 5 और y2 है 9, 5 + 9/2। अब ये हो जाएगा 6 और 4 10/2, यानी कि 2 × 5 = 10 और ये हो गया 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग दोगे 7। तो अब इसमें जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 5,7। इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो गया। अब है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो भुजाओं का वर्ग पहला 4, दूसरा 9, इनका वर्ग हम कर लेंगे 4 × 4 = 16 अनुपात 9 × 9 = 81। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया 16 अनुपात 81। ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला इसका सही हो गया। अब है, द्विघात समीकरण का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक मूल 1 है, मूल 1 है तो इसका मतलब x का मान इसमें 1 रखेंगे। x का मान 1 रखा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर + k × 1 - 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 + k - 6 बराबर 0। ये 1 को -6, ये हो जाएगा -5, k - 5 बराबर 0, k बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा तो 5, तो k की वैल्यू आ गई 5। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या, अब पासे में जो नंबर होते हैं कुल उसमें संभावित परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4,
5, 6 पासे में नंबर होते हैं, यानी कुल संभावित परिणाम हो गए 6। इसमें से सम संख्याएं हैं 1 2 और 1 4 और 1 6। तो कुल संभावित परिणाम हो गए 1 2 3। तो प्रायिकता हो जाएगी, सम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी कुल सम संख्याएं बट्टा कुल परिणाम। कुल सम संख्याएं हो गई 3 बट्टा कुल परिणाम हो गए 6, और ये हो जाएगा 3 में 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया 1/2। यानी एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 1/2 ये। अब इसके MCQs पूरे हो गए हैं। अब हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है परिमेय संख्या 23/2 की घात 3 × 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। शांत है अथवा अशांत आवर्ती, इसके लिए हम देखते हैं इसके हर में। हर अगर 2 की पावर × 5 की पावर या 2 की पावर या 5 की पावर में है तो हमारे पास में शांत होता है दशमलव प्रसार, अन्यथा अशांत आवर्ती। अब इसमें हर में 2 की पावर और 5 की पावर है, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य नंबर इसमें नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। ये इसका आंसर हो गया। अब है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 है तो मूल इसके जो हैं बराबर होते हैं और समान दोनों मूल इसके समान होंगे। तो इसमें हो जाएंगे इसके मूलों की प्रकृति मूल, वास्तविक और समान। दोनों के दोनों मूल क्या हो जाएंगे, इसमें समान होंगे। अब अगला है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो इसका nवां पद हमें निकालना है। इस श्रेणी को देखकर हमें इसका पहला पद 2 + n - 1 × d, इसमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे 4 - 2 यानी कि 2। ये हो जाएगा 2 + 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2n - 2। ये 2 और ये 2 माइनस और प्लस कट गए हैं, रहा 2n। तो इस श्रेणी का nवां पद हो जाएगा 2n। अब इसके बाद बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी। कोई भी बिंदु जो होता है उसकी अगर हमने x अक्ष से दूरी निकालनी है तो वो इसका y निर्देशांक होता है। तो इसमें इसका y निर्देशांक है 4, तो इसकी x अक्ष से दूरी हो जाएगी 4। x अक्ष से दूरी बराबर हो गई 4। एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अब यहाँ पर इसकी परिधि दे रखी है 6 पाई बराबर 2 × पाई × r। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो r निकल गया 3। तो इसकी रेडियस हो जाएगी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं। अब हम इसका जो है प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आंकड़े 4 6 3 8 2 7 का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब मीन, सिंपल। इसमें जो है जितने इसके आंकड़े हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े देख लेते हैं कौन कौन हैं। आंकड़ों का योग 4 + 6 + 3 + 8 + 2 + 7 बट्टा कितने हैं आंकड़े 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ो है बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो इसका माध्य हो गया 5। अब अगला क्वेश्चन है 9th वाला। निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है। माध्यक निकालने के लिए पहले हम इसको जो है आरोही क्रम में लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 14, फिर 15, फिर इससे बड़ा 18, 21, 25, 27, 31, 35, 38। ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है।
अगर नहीं लिखा है तो हम इसको आरोही क्रम में पहले आंकड़ों को लिख लेते हैं। अब इसमें जो है देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसका जो माध्यक होगा 9 + 1/2 वाला पद, ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5वां पद। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इसका माध्यक हो गया 25। इस तरह से हमारे 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।